जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं बहुत ही लकी फ़ील कर रही हूँ अपने आप को कि मैं नवरात्रों के समय अपना सत्संग रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। मेरा बहुत मन था कि मैं नवरात्रों के समय ये जो शुभ शुभ पावन समय है, इस समय मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड कर पाऊँ और थैंकफुली गुरुजी ने मुझे ये मौका दिया। माता रानी की कृपा हुई मुझ पर कि मैं ये सत्संग अपना रिकॉर्ड कर पा रही हूँ और मैं बहुत ही अपने आप को लकी समझती हूँ। आज तारीख भी 11 तारीख है, 11 अप्रैल 2024 और नवरात्रों के बीच में ही हैं हम। और गुरुजी ने बस बोल रहे थे शुक्राना करने का, शुक्राना सत्संग। और इसके पहले जो मेरे बहुत ही रीसेंट सत्संग हुए थे, तो अगर मैं काउंट की बताऊं तो संगत जी मुझे काउंट नहीं मैंने रखा, इसलिए नहीं रखा क्योंकि इतने सारे सत्संग होते हैं गुरुजी के, इतने सारे शुक्राना होते हैं कि वो तो गुरुजी ही जानते हैं, उन्हीं के पास काउंट है कि कितना मतलब हुआ है। तो पहले तो मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ गुरुजी के जो डिवाइन मंत्र है उससे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग होगा और बहुत सारे छोटे छोटे सत्संग का ये एक हिस्सा है। तो अगर मैं बताऊं तो गुरुजी की अनंत कृपा रही है कि आजकल गुरुजी ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए मुझे। बहुत सारे, आज तो सुबह सुबह इतने सारे कबूतर, गिलहरी और बर्ड्स और इतने अच्छे आए थे हमारे यहाँ पे। हमारा ग्राउंड फ्लोर है तो हम उनके लिए कुछ दाना वगैरह भी रखते हैं थैंकफुली। और आज बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ी रौनक थी सुबह सुबह। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना कि आप इतने अलग अलग रूपों में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। तो क्या बोलते हैं कि बहुत हेल्प करते हैं गुरुजी मुझे, जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ होती है तो अनसर्टन फॉर्म्स में, मतलब मैं समझती नहीं हूँ, जहाँ पे एक्सपेक्ट करती नहीं हूँ उसमें गुरुजी हेल्प करते हैं। स्पेशली जब मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा आता है तो गुरुजी मेरी ये जो गुस्से वाली जो बात है, प्लीज़ मैं आपसे और प्रार्थना करूँगी कि मेरा गुस्सा बिल्कुल शांत कर दीजिए। और वो इसलिए आता है गुस्सा क्योंकि इतनी ट्रिगर्स हो जाते हैं ना, कभी कभी आपको बड़ा, आपको ऐसे इस टाइप की बातें हो जाती हैं कि आप नहीं गुस्सा करना चाहते हो आप, लेकिन फिर गुस्सा आ जाता है। तो इसीलिए गुरुजी प्लीज़ वो आप जो गुस्सा वाला जो मेरा इशू है, प्लीज़ उसको हैंडल कीजिए, बिल्कुल कूल डाउन कीजिए, मुझे विज़डम दीजिए। हर चीज़ पर रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है। एक सहनशीलता, एक सहन शक्ति जो है गुरुजी वो दीजिए। आप दे रहे हैं मुझे पता है, लेकिन थोड़ा और दीजिए। और गुस्से के बाद जो डर है, जो एंग्जाइटी है, उससे भी मुक्ति दीजिए गुरुजी। जो नेगेटिव थिंकिंग है, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग की वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें नहीं की। तो आप समझिए मैं 20 साल पीछे हूँ। जो चीज़ें लोगों की 20 साल पहले हो जाती है, मेरी अभी तक नहीं हो पाई हैं। तो वो तो आप अवगत हैं मैं किन चीज़ों की बात कर रही हूँ। हर चीज़ की इनफैक्ट मैं बात कर रही हूँ, मैं चाहे स्कूल टाइम हो चाहे कुछ भी हो। तो ये एंग्जाइटी, डर, ये सब चीज़ें आप हटा दीजिए। फालतू की चीज़ें हैं ये, सिर्फ टाइम वेस्टिंग चीज़ें हैं, क्योंकि एक दिन तो ज़िंदगी ख़त्म ही हो जानी है, लेकिन उसके पहले अच्छे से मुझे जीना है। तो आप मेरी हेल्प कर रहे हो, मुझे पता है आपने, ईश्वर ने हमेशा मेरी मदद की है, हमेशा। और बस ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं, बस इनको भी पूरी तरह से हटा दीजिए। तो यही मेरी प्रार्थना है आपसे। और नेक्स्ट मेरा शुक्राना सत्संग ये रहेगा कि मेरे पेट दर्द में अभी काफ़ी ठीक है। हालांकि बचपन से ही है मुझे पेट दर्द की बीमारी जो है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब मैं इससे बिल्कुल निजात पा सकूँ, क्योंकि अब ये पूरा एक नया टाइम है मेरे लिए, पूरी एक नई ज़िंदगी जीने का, एक ज़िंदगी को रीलिव करने का, रीस्टार्ट करने का। तो ये रीस्टार्ट मैं एक बहुत ही हेल्दी तन और मन से करना चाहती हूँ। तो गुरुजी आपने मुझे बहुत मदद की और आगे भी प्लीज़ कीजिएगा। तो शुक्राना आपका। थैंकफुली गुरुजी की कृपा से हमारे थोड़े से लोगों के साथ टर्म्स थोड़े से बेटर हो रहे हैं, और गुरुजी ने कुछ लोगों को तो हमारी लाइफ से हमेशा के लिए निकाल दिया, और मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बस उनसे रिलेटेड जो बुरी मेमोरीज़ हैं, जो दर्द हैं, जो तकलीफ़ें हैं, उनको भी हटा दीजिए। और ऐसे लोग लाइए जीवन में जो हमें आगे बढ़ने में प्रेरणा दे सकें, जो पॉजिटिविटी हमें दें लाइफ में गुरुजी। थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हालांकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी सारी जितने भी हमारे काम हैं, जितनी शॉपिंग है, मतलब ऐसा पैसा अंधाधुंध खर्च होता है। हालांकि जो सोर्सेज हैं वो नहीं हैं इतने ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। बहुत, हर चीज़ हमारी नीड्स हमारी हमेशा मीट हुई हैं। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और हम थोड़ा सा पैसा जो है वो सोच समझ के खर्च करें, बेवजह ना खर्च करें, उसकी मान रखें लक्ष्मी जी का। तो यही आपसे थोड़ी सी सद्बुद्धि और दीजिए हमें। और बहुत शुक्राना गुरुजी की, मतलब कोई किसी चीज़ की कमी नहीं रखी आपने, आज तक किसी से 10 रुपये भी नहीं मांगे। इस इतना आपने एक गर्वान्वित रखा है, तो थैंक यू सो मच।
और थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुआ है वर्क प्लेस पे, थोड़ी सी चीज़ें बेटर हुई हैं। और बस आपसे अरदास है गुरुजी की खूब अच्छे से बरकत करवाइए। जो चीज़ें हमारे लिए सही हैं, जो फील्ड हमारे लिए सही है, जिसमें हम अच्छे से काम करें, खूब मेहनत करें। जैसे आपका एक आया था मैसेज की तरह, काम धंधे में खूब रौनक होगी, बस घमंड मत करना। गुरुजी घमंड मुझे किसी चीज़ का नहीं करना, मैं आपसे यही बोलती हूँ। घमंड वमंड किसी चीज़ का नहीं, लेकिन एक आत्मविश्वास ज़रूर बना के रखिएगा कि चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी हो सामने, तो ये सर झुकने मत दीजिएगा किसी के आगे। इसे मैं ईगो नहीं कहूँगी गुरुजी, एक आत्मविश्वास अपनी बेटी को ज़रूर दीजिएगा कि सच्चाई और ईमानदारी की राह पर खूब अच्छी सक्सेसफुल बनूँ, बस यही है। हालांकि आप ही जानते हैं कि ये मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और आज ही गुरुवार का दिन था और मैं सोच रही थी, लग नहीं रहा था कि मैं सत्संग कर पाऊँगी घर पे, लेकिन फिर भी सोचते सोचते भी गुरुजी ने कुछ, हमारा संगीत का भी कुछ शुरू हुआ और गुरुजी ने एक सत्संग भी कराया हमने घर पे। हालांकि गुरुजी ने कहा है कि सत्संग करने के लिए आपको कुछ इलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे वो प्लेलिस्ट भी होती है, तो उसमें से भी आप कुछ समय का जो सत्संग है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो भी है, आप अपने घर वालों के साथ बैठकर आप वो सुन सकते हो। थोड़ा बहुत प्रसाद वगैरह जैसे भी आपकी इच्छा हो उस अनुसार आप चढ़ा सकते हो। मतलब किसी तरह के शो ऑफ या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल ईश्वर के साथ बैठिए, थोड़ी मन को शांति मिले और ईश्वर के वचनों को सुनिए, तो वही है। और थैंकफुली आज ये हो पाया और नवरात्रों के शुभ समय में आप हो पाया, तो थैंक यू सो मच गुरुजी। बाकी आपने जो भी मुझे संकेत दिए हैं आपके बाकी सत्संगों में कि ऐसे कुछ करना है, तो वो सब मैं कर सकूं। और अगर मैंने पहले भी कुछ ऐसी मन्नतें मांगी हों, कुछ मांगे हों जिनको मैं भूल गई हूँ, तो उनको प्लीज़ पूरा कराइएगा, चाहे मैं हूँ चाहे मेरे फैमिली वाले हों। तो शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। चीज़ का शुक्राना गुरुजी, सारी हमारी जो नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो पाती हैं। नई नई चीज़ें जो सीखना चाहती हूँ मैं, वो आप मदद करते हैं मेरी, और मैं अच्छे से अपने आप को और इन्हांस कर सकूँ, अपग्रेड कर सकूँ, है ना। और जितने भी आपने मुझे गिफ्ट्स दिए हैं, स्किल्स दिए हैं, उनको मैं इन्हांस कर सकूँ। अपनी वीकनेसेस को मैं एक्सेप्ट करूँ, एक्नॉलेज करूँ अपनी स्ट्रेंथ को। सारे लोग बुरे नहीं हैं, तो ये जो एक जो मानसिकता एक होती है कि सब बुरे हैं, तो ये सब हटाइए ईश्वर। सब अपने अपने तरह से होते हैं, बस समय का थोड़ा हेर फेर होता है, कभी कोई अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, लेकिन रुकना नहीं है बस। तो थैंक यू सो मच। और नवरात्रों में बस यही मेरी अरदास रहेगी गुरुजी और आपकी सारी संगत के लिए कि सबके दिलों में पीस हो, लव हो, हैप्पीनेस हो, खुशियाँ हो, सबकी सेहत अच्छी हो, सबके पास सद्बुद्धि हो, सही गलत में भेद करना सीखें, सही इंसानों को पहचानें, गलत इंसानों को पहचानें, टाइम वेस्ट ना करें गलत लोगों के चक्करों में फंसकर, सही लोगों को गलत ना समझें, गलत लोगों को सही ना समझें। तो ये विजडम दीजिए और अपने ऊपर विश्वास रखें। अपनी ज़िंदगी जो है वो फालतू की चीज़ों में नहीं वेस्ट करना, फालतू की लड़ाई झगड़ों में या फालतू के मतलब जो होते हैं ना बुराइयां करके दूसरों की, या गलत चीज़ों में, गलत लोगों पे। अपना कॉन्फिडेंट रहना है, फर्म रहना है, पॉजिटिव रहना है, गुस्सा नहीं करना, लेकिन एक स्टर्ननेस रहना है, अपनी बात को आप एक्सप्रेस कर पाओ, तो वो डरना नहीं है किसी से भी। और जितनी भी सेल्फ डाउट्स हैं वो उनसे पीछा छूटे। और कॉशियस ठीक है रहना है, लेकिन ये नहीं कि कॉशियस रहते रहते आप कुछ करो ही ना, कॉशियस ही कॉशियस रहे हो। क्योंकि अगर समुद्र में उतरना है तो किनारे पे बैठ के कुछ नहीं होगा, तो वो रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो वो रिस्क लें, वो हिम्मत हो, है ना। और फॉरगिव करें, फॉरगेट करें और मूव ऑन करें। चलते रहना है बस, रुकना नहीं है, थमना नहीं है कहीं पे। और गुरुजी बस एक जो फैट की जो प्रॉब्लम है, बहुत फ़ैट है, एक्सरसाइज करनी है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, फूड कंट्रोल, थॉट्स पे कंट्रोल स्पेशली, और समय से उठना, समय से सोना, ज़्यादा टाइम फ़ोन पर ना बिताना, ज़्यादा टाइम इधर उधर की बातें ना करना, खुद के इन्हांसमेंट के ऊपर और खुद की ग्रोथ के ऊपर। और गुस्से और भय से मुक्ति दीजिए, श्रद्धा और सबूरी दीजिए। मैं साईं बाबा की भक्त रही हूँ, गुरुजी शिव भगवान की मैं भक्त रही हूँ, और इसीलिए उन्हीं दोनों बाबा ने मुझे, खाटू श्याम बाबा ने और आपने ही मुझे संभाला हुआ है। मेरी देवी माँ जो मेरी माँ है, जो शक्ति स्वरूपा हैं, तो यही प्रार्थना करूँगी कि नारी जाति को शक्ति स्वरूपा ही बनाए वो।
बाकी बिज़नेस, कैरियर और रिलेशनशिप्स में अच्छी ग्रोथ, वो तो सब आप जानते ही हैं क्या है क्या नहीं है। जितने भी पेंडिंग काम है हमारे वो सारे पूरे हों और पूरी तरीके से हमें इन नवरात्रों में नया इंसान बना दीजिए, नया कर दीजिए, नवीन कर दीजिए जीवन, ताकि हम वो बन सकें जिन चीज़ों के लिए जो बनने के लिए आपने हमें भेजा है। ग्रह क्लेश से मुक्ति दें गुरुजी। कोई भी मतलब ये सब टाइम वेस्टिंग चीज़ें होती हैं, तो इनसे माइंड डाइवर्ट करें, माइंड बिल्कुल शांत हो जाए। तो ये नवरात्रों में मेरा यही सत्संग रहेगा, शुक्राना सत्संग, और मैं हमेशा आपकी स्तुति करती रहूँ, वंदना करती रहूँ, सत्संग शेयर करती रहूँ, इतना है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। थैंक यू संगत जी।